ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। मेरा नाम अंकिता पवार है। मेरा UPSC CSE 2022 में रैंक 28 आया है। I have scored 430 plus marks in GS. Last year also I got 400 plus. So इस वीडियो में I will be telling about the 10 must things to do for the GS. तो सबसे पहली चीज़ है कि you need to have the syllabus in front of you all the times. बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं हम फालतू में करते रहते हैं, बट सिलेबस में जो दिया होता है क्वेश्चंस वहीं से ही आते हैं। एंड GS इज समथिंग दैट इज़ वेरी प्रेडिक्टेबल, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टिक टू दी सिलेबस। सेकेंड थिंग इज़ द PYQs। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे आंसर राइटिंग करें। तो अपना PYQs को सामने रख के हर टॉपिक में जो भी क्वेश्चंस आए हैं ट्राई टू राइट देम। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो यू गो बैक टू गूगल एंड यू चेक, बहुत सारे आपको फ्रीली अवेलेबल आंसर्स भी मिलेंगे। एंड इवन इफ़ यू रिटन द आंसर यू कैन गेट इट पीयर इवैल्यूएटेड, या फिर आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि क्या और वैल्यू एडिशन हो सकता है। उसके अलावा मस्ट डू टॉपिक्स लाइक एथिक्स इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट। आई हैव स्कोर्ड टू 126 इस साल। लास्ट ईयर ऑल्सो आई गॉट 125 एथिक्स में। तो एथिक्स इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट बिकॉज थीम्स यूजुअली रिमेन सेम इन एथिक्स पेपर। तो एथिक्स में जैसे कि हमारे काफ़ी सिमिलर टॉपिक्स पे ही आते क्वेश्चन, टॉलरेंस हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो यू व्हाट माय स्ट्रैटेजी वाज कि मैं डेफिनेशंस याद कर लेती थी, कीवर्ड्स याद करती थी। उसके अलावा एग्जाम्पल्स आई हैड प्रिपेयर्ड। देयर आर लॉट ऑफ टॉपर्स का चैनल ऑन टेलीग्राम वेयर दे हैव अपलोडेड देयर नोट्स। तो आई वुड रेफर टू दैट, लाइक शुभम सर का है 2020 के जो टॉपर थे उनका चैनल बहुत अच्छा है। दे हैव गिवन वेरी गुड एग्जाम्पल्स। दिस ईयर ऑल्सो रैंक 4 के ऐसे नोट्स बहुत अच्छे हैं। तो एथिक्स के नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो उन चीज़ों को रेफ़र किया जा सकता है बिकॉज इट डज़ हेल्प। एग्जाम्पल्स आपको रेडीमेड प्रिपेयर मिल जाएंगे एंड यू जस्ट हैव टू राइट दैट इन द एग्ज़ाम। इसके अलावा कोट्स वगैरह तैयार कर लो, इट विल बी अ वैल्यू एडिशन। साथ में एथिक्स में और क्या करते हैं कि आई वुड अटेम्प्ट अपना थ्योरी पार्ट फर्स्ट एंड केस स्टडीज़ एट द एंड, बट दैट अगेन वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट एवर वर्क्स फॉर यू इज़ लाइक योर थिंग टू बी। उसके अलावा एथिक्स में आपको अपना इंट्रो एंड मतलब अपने शॉर्ट नोट्स तैयार रखने चाहिए, लाइक कीवर्ड्स वगैरह। यू कैन इवन रेफ़र टू जो फ्रीली अवेलेबल टेस्ट सीरीज़ होती हैं, आप उनको रेफ़र करो कि कैसे आंसर्स लिख सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके देख लिया। बिकॉज यूजुअली द कोर थीम डज रिमेन द सेम, इट्स जस्ट दैट हाउ यू राइट द आंसर। एथिक्स में भी देयर इज़ वन पार्ट गवर्नेंस वाला होता है विच ओवरलैप्स विद GS2 का गवर्नेंस। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वुड डू कि उससे दोनों चीज़ें तैयार हो जाती थी। गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ हमारा GS2 में गवर्नेंस, विच इज़ अगेन विच हैज़ अ वेरी गुड कॉस्ट बेनिफिट रेशो। तो जैसे कि इसमें टॉपिक्स हो गए लाइक सोशल ऑडिट, सिटीजन चार्टर, ये सब बहुत रेपिटेटिव थीम्स हैं एंड इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आई हैड प्रिपेयर्ड माई नोट्स इन द सेंस कि आई वुड नो सिटीजन चार्टर की डेफिनेशन क्या है, 1-2 डायग्राम तैयार कर लिया एंड जाके बस लिखाना है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता है कि डेफिनेटली आएंगी एंड इनको मिस नहीं करना है। इसके साथ GS3 में बहुत सारे टॉपिक्स हैं लाइक इंटरनल सिक्योरिटी इज़ देयर, डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर है। उसके अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ वगैरह पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन नॉट मिस ऑन। लाइक इंटरनल सिक्योरिटी में व्हाट आई वुड डू इज़ जो भी टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट सीरीज़ के आप वो उठा लीजिए, सॉल्व टेस्ट पेपर्स, उसमें सेक्शनल टेस्ट जो होते हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो पार्ट से वो कवर हो जाते हैं, तो यू कैन रेफर टू दोज।
इसके साथ ही मतलब साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में हमारा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, टेररिज्म हो गया। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इन पे नोट्स तैयार कर लो और एंड यू आर गुड टू गो, बिकॉज वहाँ पे इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। GS 3 में 3 क्वेश्चन आर श्योर शॉर्ट कि वो होंगे ही। एक मैप, मतलब आई वुड ऑलवेज ड्रॉ मैप इंटरनल सिक्योरिटी क्वेश्चन में, तो दैट इज़ देयर। इसके साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट में यू हैव टू, मतलब आई हैड प्रिपेयर्ड अ फ्रेमवर्क कि स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस क्या हैं, नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस क्या हैं, या अदर सॉल्यूशंस क्या हैं। तो कोई भी डिज़ास्टर हो गया, मतलब ये इफ़ यू रेफर टू विजन IS का जो PT या मेंस 365 होता है, उसमें ऑल्सो दे हैव गिवन इट इन दैट फ्रेमवर्क ओनली। तो अपने सारे डिज़ास्टर्स का ऐसे प्रिपेयर कर लिया, वहाँ पे जाके यू हैव टू, लाइक इफ़ इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड आंसर इट लुक्स बेटर, प्रेजेंटेशन भी अच्छी आती है, यू डोंट मिस ऑन पॉइंट्स आसानी से लिखे जाते हैं और जल्दी लिखे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे यू गेट वेरी लेस टाइम टू थिंक एंड यू जस्ट हैव टू राइट वेरी फास्ट। सो इफ़ यू हैव इट स्ट्रक्चर्ड इट्स बेटर। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो विच हैज़ क्वेश्चंस एवरी ईयर, तो वो टॉपिक प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंडिया की क्या रैंक है, कैसे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस हो सकते हैं, या फिर बेसिक पॉइंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एग्रीकल्चर एज वेल। एंड टॉपिक्स लाइक जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शुड बी लाइक ऑन टॉप ऑफ योर हेड। तो मतलब बिल्कुल टिप ऑफ फिंगर्स पे होना चाहिए कि अगर मैं बोलूँ SDG 11 क्या है तो यू शुड नो, एंड वो हर आंसर के इंट्रो कंक्लूजन में आराम से यूज़ हो सकता है। इसके बाद GS 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे है वो बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड आता है, तो यू नीड टू बी वेरी थरो करंट अफेयर से क्या ये चीज़ नहीं चल रही, जैसे क्वाड है या फिर इस साल जैसे G20 है, G20 पे क्वेश्चन आएगा ही, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट इंडिया इज़ होस्टिंग। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल तैयार रखनी है, ताकि मतलब यू शुड बी थरो कि क्या चीज़ आ सकती है एंड वो लिख के आनी बस सीधा, तो दैट इज़ देयर। इसके साथ GS 1 में सोसाइटी इज़ अ वेरी लो हैंगिंग फ्रूट अगेन, उसमें ग्लोबलाइजेशन हो गया, विमेन इश्यूज़ हो गया, ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिवली आते हैं। तो एक डेफिनेशन तैयार करके रख लिए और वही मतलब बस लिख के आनी है। और मेन बेसिक चीज़ ये है कि आपके कोर पॉइंट्स तैयार रहने चाहिए, और उसके बाद यू जस्ट हैव टू राइट देम डाउन वहाँ पर। बाकी क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज क्या कैसे लिखना है। उसके साथ साथ GS 1 में GS 2 में सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक है, तो मार्जिनलाइज सेक्शंस हो गया, वेमेन, ये सब चीज़ों पे प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक हमारा हो गया जो GS 2 में ही पंचायती राज पे हर साल क्वेश्चन आता है, तो इफ़ यू हैव समथिंग प्रिपेयर्ड लाइक कोई कोर्ट हो गया या फिर कोई स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प। GS 3 में इकोनॉमी वाले पार्ट में आई फील दैट द मोर डेटा यू ऐड द मोर मार्क्स यू गेट, बिकॉज लास्ट टाइम आई गॉट 105 इन GS 3 when I had added a lot of data. This time I felt कि इतना डेटा नहीं था and I secured 87, तो मुझे ये डिफरेंस लगा। बाकी अगेन इट्स अ ब्लैक बॉक्स, यू नेवर नो व्हाट वर्क्स। तो मोर और लेस GS 3 या GS 2 इन सब में डेटा फैक्ट्स, GS 2 में भी यू नीड टू बी वेरी थरो विद आर्टिकल्स क्या हैं और जजमेंट्स हो गई, उसके साथ साथ आपका कोई कोर्ट की रूलिंग्स हैं, तो ये दीज थिंग्स शुड बी लाइक प्रिपेयर्ड एंड जाके बस लिख के आना है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, ARC की रिपोर्ट है। तो और कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें नहीं पता एग्जैक्टली किसकी रिपोर्ट है, यू कैन जस्ट राइट कि रिपोर्ट रिसेंट रिपोर्ट मेंशन की ये हुआ है, तो ऐसे भी दे सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू नो द एग्जैक्ट नंबर्स, यू कैन गिव एन अप्रॉक्सीमेट। लेकिन अगर पता है कि 25-26% के अराउंड था, तो अगर अराउंड 30 भी लिख दो या अराउंड 20 भी लिख दो तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं कि 70% लिख के आ रहे हैं। दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड नॉट डू। ऐसे केसेस में तो अवॉइड राइटिंग इट, बट देन इफ़ इट इज़ इन a range of 5-10% error, so that is perfectly fine. You can always write approximately या around and you give the data. And इसके साथ साथ थोड़ी presentation पे अगर focus हो तो बहुत better रहता है। जैसे कि you draw diagrams, I would write points, examples दे दिए। And one more thing that I would do is I'd read a lot of toppers for copies. So it helps in two ways. एक तो हमें पता चलता है कि हम क्या और पॉइंट्स लिख सकते हैं,
विच यू कैन इवन गेट अगर आप मॉडल आंसर्स देख रहे हो. बट जो चीज़ मॉडल आंसर्स में नहीं होती और ये टॉपर्स या दूसरों की कॉपीज़ में होती है इज़ हाउ यू प्रेजेंट इट. एंड प्रेजेंटेशन का बहुत फ़र्क पड़ता है. यू कैन ड्रॉ डिफरेंट डायग्राम और फ्लो चार्ट, टेबल, या फिर कैसे पॉइंट्स को लिखा है. तो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो मैटर अ लॉट. तो मोर और लेस GS की मेरी यही स्ट्रैटेजी थी. एंड आई वुड से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. एंड मैंने मेरी GS 4 की कॉपीज़ लाइक दे आर अपलोडेड ऑन विजन. तो इफ़ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर टू दोज. सो या, थैंक यू.